साथियों प्रणाम। वर्षा ऋतु की स्वास्थ्य पर सनातन परंपराएं, इस पर जो है दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो आपसे चर्चा करेंगे कि साधु सन्यासी यात्रा देशाटन का निषेध क्यों कर दिया जाता था, हरियाली तीज पर हरे वस्त्र और चूड़ियाँ क्यों और साथ में झूला क्यों जो है झूला जाता है, इसके पीछे अभिप्राय क्या है, पत्ते वाली सब्जियाँ और मांसाहारी भोजन क्यों निषेध कर दिया गया है, उपवास क्यों मतलब है सोमवार के दिन रखा जाता है, और उपवास उसमें भी हम जो विशेषतः भगवान शिव के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आहार विहार में ये सेवई तथा घेवर, मिठाई, पुआ, पकौड़ी जो है ना इस मौसम में जो है ना क्यों ज़्यादा खाया जाता है, और साथ में दामाद को बुलाकर घी बूरा क्यों खिलाया जाता है, इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। यात्रा देशाटन साधु सन्यासियों को इसलिए मना कर दिया जाता था कि वर्षा ऋतु के अंदर जितने भी जो रास्ते हुआ करते थे वर्षा के कारण से खराब हो जाया करते थे, तो उन पर चलना जो है ना उनको दूभर हो जाया करता था। साथ ही साथ ये जितने भी आध्यात्मिक जो है ना गुरु साधु सन्यासी होते हैं, एक जगह गाँव में शहर में जहाँ पर भी इकट्ठा कर जो है ना चर्चा किया करते थे आध्यात्म की, तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत उनको करने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा का महसूस होता था। इसीलिए वो जो एक ही जगह इकट्ठा होकर सभी साधु सन्यासी चर्चा किया करते थे आपस में भिन्न भिन्न विषयों पर, न कि जो है गांव या शहर में जाके उस पर चर्चा किया करते थे। इसीलिए यात्रा देशाटन साधु सन्यासियों के लिए इस समय निषेध कर दिया गया है। अब आपको जो है ना बताना चाहेंगे कि हरियाली तीज ये वर्षा ऋतु में क्यों इतना मुख्य त्यौहार माना गया है। इस समय जो है ना हमारी जो बहन बेटियां होती हैं, उस दिन जिस दिन हरियाली तीज होती है उस दिन क्या करती हैं कि हरे वस्त्र पहनती हैं और हरे चूड़ियाँ पहनती हैं, साथ में जो है ना झूलने के लिए जाया करती हैं। अब इसको दो तरह से समझाया जाएगा, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो कि मूलाधार से लेके सहस्या तक चक्र जो है हमारे हुआ करते हैं 7, और जो चौथा चक्र है जो अनाहत चक्र है उसका रंग जो है हुआ करता है जो है हरा। तो इसलिए हम जो है ये पहनते हैं हरी चूड़ियाँ और ये कलर थेरेपी के हिसाब से और हरे वस्त्र। इसका यहाँ अभिप्राय ये है, वैज्ञानिक पहलू ये है कि इसका तरंग है जो है ना जब सूर्य की रोशनी शरीर के ऊपर पड़ती है तो ये बीच में आता है, मतलब है ना ये मतलब ये ना न तो शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी जो है पैदा होने देता है और जो बढ़ी हुई गर्मी है उसको भी कम करता है, और कम हो गई है तो बीच में लेके आता है, मीन्स सम कर देता है। इसीलिए हरे वस्त्र और हरे चूड़ियाँ ये जो है कलर थेरेपी की वजह से है। साथ ही साथ अब क्या है कि आपने सुना होगा जब कभी जो है झूला जो डाले जाते थे कि आम के बाग में ही डाले जाते थे। कहा भी गया है कि झूला तो पड़ गई अम्बा की डाल पे, आम की डाल पे जो है डाले जाते थे। इसके पीछे कारण क्या हुआ करता था, एक हम वीडियो बना चुके हैं आम के ऊपर कि आम के जो है पत्ते और आम की जो है ना खुशबू किस प्रकार से जो है ना लाभकारी है। तो आम के ऊपर हमने बनाया, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह समझ पाएंगे। पर यहाँ संक्षेप में ये बता देते हैं यह ना कि जैसे हम भोजन जो है ग्रहण करते हैं, जैसे आम को खाते हैं, उसी प्रकार से नाक के माध्यम से हम सुगंधी लेते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप हो गया। स्थूल रूप हो गया जो उसको आम को खा लें। परंतु जब हम आम की बाग में जो है ना इसकी जो है ना झूला झूलते हैं जाके, तो ये बढ़ा हुआ हमारा शरीर में पित्त और कफ जो है सम हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में और साथ में हम झूलते हैं तो हल्का व्यायाम होता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारी वायु भी सम हो जाती है। इसलिए स्त्रियों के लिए ये बताया गया है कि आप जाके हरियाली तीज मनाएं, और जो है पुरुष लोग हैं वो भगवान शिव के लिए क्या किया करते थे, जाके अपना कांवड़ यात्रा किया करते थे। वो भी जो एक तरह से व्यायाम था, क्योंकि कृषि कार्य जो है बंद हो जाया करते थे और भगवान के शिव के लिए जो है ना वहाँ से कांवड़ के रूप में पानी वगैरह लेके आया करते थे। यहाँ अब हम आपको बताते हैं कि पत्ते वाली सब्जियाँ और साथ में मांसाहारी भोजन क्यों निषेध कर दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं वर्षा काल से पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें होता ये है कि जितनी वायुमंडल के अंदर हमारी जो गंदगी जो है पहुँच जाती है उड़कर और वायुमंडल में उपस्थित रहती है, जब बारिश पड़ती है तो बूंदों के माध्यम से वो जो है जमीन पर आती है और पत्ते वाली सब्जियों के ऊपर ही जो है इकट्ठी हो जाती है, और उन पत्ते वाली सब्जियों को हम खाएंगे तो ये जो है ना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और जब ये पत्ते वाली सब्जी हैं, इसी प्रकार से घास फूस के ऊपर भी जो है ना ये आके
पूरी गंदगी जो है ना आपका जो बहुत प्रकार की गंदगी होती है, बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उड़ के आसमान में होते हैं और बारिश के सीजन में नीचे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से घास जो है ना, घास है, पत्ते हैं जो है ना, ये जितने भी जो है ना पशु जो खाते हैं, तो और उसी का जो है हम मांसाहार का जो है ना प्रयोग करेंगे तो ये जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है, जिस प्रकार से पत्ते वाली सब्जियां हो जाती हैं। और दूसरा ये है, इन दिनों में मछली भी नहीं खाई जाती। मछली जो है ना इन दिनों के अंदर वर्षा काल में ही अंडा देती है, इसलिए वो भी जो है हमारी हानिकारक हो जाती है। न तो इसमें अगर मांसाहारी जो बाकी महीनों में खाता है तो सही है, बाकी इन दिनों में जो मांसाहारी भी है वो भी है, तो उसे भोजन में नहीं लेना चाहिए, न तो पशुओं का और न ही मछली वगैरह का, नहीं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। चलिए अब आपको बताते हैं वर्षा ऋतु के उपवास रखने का अभिप्राय या क्या है। उपवास क्या है, एक तरह का हमारा कि हम इन दिनों में भोजन को जो है ना निषेध कर देते हैं, खाना नहीं खाते, तो हमारा आध्यात्मिक तो है ही है इसका अभिप्राय, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए संबंधित है। क्योंकि इन दिनों में क्या है, अग्निमाद हो जाता है। अग्नि आपका जो है ना जो भोजन है पचाने की क्षमता और सक्षमता जो कमज़ोर पड़ जाती है, तो भोजन जो भी खाया जाता है ढंग से नहीं पच पाता है। परंतु एक दिन में हम विशेषतः जो है ना 24 घंटे का जो है ना भोजन जब छोड़ देते हैं या तो उस समय क्या होता है, हमारी जो है ना जो अग्निमाद हो गई है वो सम हो जाती है उससे, और आपको लाभ मिलता है। शारीरिक रूप से उससे मिलता है, आध्यात्मिक रूप से हमारा भी जो है ना क्यों भजन पूजा पाठ वगैरह करते हैं इन दिनों के अंदर, भगवान शिव की जो है ना हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमें उससे तो लाभ मिलता ही मिलता है आध्यात्मिक रूप से। अब हम आपको बता दें कि इस पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार ये है कि आयुर्वेद के अंतर्गत अभी आपको बता रहे थे कि मांसाहारी भोजन और जो है साथ में अंडा वगैरह ये दे देती है आपकी मछली, तो ये जो नहीं खाया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि गाय या भैंस या जो भी दूध देने वाले पशु हैं, ये भी जो है ना क्या है घास फूस जो जंगल में होती है उनको खाती हैं, तो उनका दूध भी निषेध के रूप में जो है जाना जा सकता है। क्योंकि इस तो उस समय जो है ना दूध जो कहा गया आयुर्वेद के अंदर, दूध और जो है ना मठा दही का प्रयोग इस महीने के अंदर सावन के महीने में निषेध बता दिया गया है। इसी कारण से, क्योंकि जितनी भी हमारी जो है ना वायुमंडल के अंदर जाती हैं, तो वही घास फूस के ऊपर जितनी भी जो है ना चीज़ें होती हैं ज़मीन के अंदर जो पशु खाता है वो जो है खा लेता है, तो दूध भी जो है ना आपका विषैला और जो है ना अच्छे पुष्टकारक नहीं रह पाता है। तो इसीलिए जो है ना इस महीने में हमें दूध जो है पीने के लिए मनाही कर दी गई है। तो अब दूध को फेंका तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए हम जो समझते हैं कि इसका प्रयोग शिव जी के ऊपर ही जो है ना इसका प्रयोग मतलब यानी भगवान को समर्पित करने का रहा होगा, ये हमारा विचार है। और हो सकता है कि आध्यात्मिक के लोग और भी इसका कुछ जो है ना संबंध रखते होंगे। चलिए अब दूसरा जो है बिंदु है सेवई घेवर की मिठाई खाना, क्योंकि सेवई और घेवर ये मिष्ठान भी है, साथ ही साथ ये जो है ना विशिष्ट है। जो घेवर जो बनाया जाता है बहुत धीमी आग पर बहुत लंबे समय तक पकाया जाता है, तो वायु पित्त कफ ये तीनों को मारता है। इसलिए सेवई और घेवर के जो है ना हम जो खाते हैं, और इसीलिए देखा होगा जिस दिन बारिश पड़ती है तो पकौड़ी खाने की अपने आप से इच्छा होने लगती है, अपना शरीर अपने आप से पुआ वगैरह खाते हैं, तो ये वायु पित्त कफ को जो है ना आपके शरीर को सम करता है। तो इसलिए इन दिनों में खाएंगे तो ये वायु पित्त कफ जो है ना सम होता है। वैसे तो लोग आजकल 12 महीने घेवर खाने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक दुकान पर जो है ना घेवर गर्मियों के महीने में जो बिक रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से बनाया गया। अगर इन मौसम में खाएंगे तो आपको वायु पित्त कफ जो है ना होगा, बाकी मौसम में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खाएंगे तो उसका लाभ इतना नहीं मिलेगा। और ये दूसरा ये है कि इसी प्रकार से जो है हम जब दामाद को बुलाकर जो है ना ये कहा गया है, हमारी परंपरा है, इस पता नहीं पूरे देश में है कि नहीं है, परंतु ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत है कि दामाद को बुलाकर घी बूरा खिलाया जाता था। इसके पीछे सीधा सा एक कारण ये है कि घी बूरा जो है ना आदमी का क्या है कि जो वायु बड़ी रहती है उसको सम करता है, और ये वायु जिसे प्राण वायु कहते हैं, प्राण वायु से ही जो है ना पुरुष शक्ति का जो है ना संबंध होता है। अगर जिसकी वायु ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी पुरुष शक्ति जो है ना समाप्त हो जाती है। इसीलिए उसको ये बताया जाता है कि, और साथ ही साथ ये बताया ही नहीं जाता है, तो ये जो है ना आपके सेवई है, चावल है, घी है, दामाद के घर पे भी भेजा जाता है कि अब यहाँ भी खा के जाओ, और साथ में जो है ना वहाँ अपने घर पे जाकर भी जो है ना आप इस चीज़ का प्रयोग करें। जिस प्रकार से आपने देखा होगा
कि बासोड़ा का त्यौहार होता है, बासोड़ा के त्यौहार में हमें ये बताने की कोशिश की, एक तो बासी नहीं खाना है, दूसरा क्या है कि आपको हल्का भोजन लेना है, तो इसलिए खिचड़ी बनाई जाती है, बासी करके खाई जाती है। आज खाना है तो खाओ, इसके बाद भी नहीं खाना है। परंतु यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि आप यहाँ भी खा लिए, घर ले जाके हम आपके साथ में भेज रहे हैं, आप वहाँ पे भी खाएं। इसके पीछे कारण ये भी है कि सामाजिक, क्योंकि बेटी को ये बताना है कि आज आपका मतलब यानी शादी कर दी गई है, आपका यहाँ पर भी आर्थिक रूप से आपका हिस्सा है। भाई को बताने की परंपरा है कि भाई ये बेटी है, ये तुम्हारी बहन है, तो इसका भी इसका हिस्सा है, तो उसके हिस्से के रूप में वहाँ जो है ना उसको प्रदान किया जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।